किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ, विनंती तुम्हारे परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाया जाए, और परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? अपनी शांति देगा जो समझ से बिल्कुल परे है, और वो शांति हमारे हृदय, हमारे विचारों को मसीह यीशु के अंदर सुरक्षित करेगा। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है सेहत के लिए अच्छी दवा, गुड मेडिसिन फॉर हेल्थ। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद देते इस विषय के लिए, महान परमेश्वर जो आपने हमें दिए। दुआ करते आपके दास को इस वचनों को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करना, इस वचन के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष करना, आप करेंगे। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। जैसे कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा विषय है सेहत के लिए अच्छी दवा। आज मैं आपको बाइबल से बताऊंगा कि सेहत के लिए अच्छी दवा क्या है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर का किताब है, ये जो बाइबल है, जो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, ये बहुत ही अच्छा किताब है जो हमारी हर सवालों का जवाब देता है। इसलिए आज हम लोग देखेंगे कि ऐसी कौन सी दवा है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है, जो बाइबल हमें बताता है, जो परमेश्वर हमें बताता है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 16 वचन हम पढ़ेंगे। सदा आनंदित रहो। जैसे हम लोग ने बाइबल में अभी पढ़ा, वचन के अंदर लिखा है, पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहता है सदा आनंदित रहो। बहुत ही छोटा वचन है, लेकिन छोटा हो या बड़ा वचन, परमेश्वर की जितने भी बातें बाइबल के अंदर लिखा हुआ है सभी महत्वपूर्ण है। यानी परमेश्वर कभी भी बात करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूरी बात होती है जिसके द्वारा एक इंसान को लाभ पहुंचता है या आशीष मिलता है। आज ये पौलुस जिसने ये पत्री को लिखा है, वो जूना करार को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो जूना करार को बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ व्यक्ति है। उसकी जो ट्रेनिंग थी, उसने बहुत बचपन से ही बाइबल को अच्छा जाना है, यानी जूना करार। इसलिए वो जूना करार को जानकर ही पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होकर इस पत्री में वो कहता है कि सदा यानी हमेशा क्या करो? आनंदित रहो, यानी खुश रहो। वो क्यों कहता है? उसका एक कारण है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग नीति वचन में आएंगे, 17 अध्याय 22 वचन पढ़ेंगे। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। यहाँ पर बाइबल के अंदर लिखा है मन का जो आनंद है वो अच्छी औषधि है, यानी दवाई। बोलते जब मन टूट जाता है तो हड्डी भी क्या होने लगते हैं? सूखने लगते हैं, यानी कोई ना कोई बीमारी आने लगती है। यहाँ पर बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है जब मन में आनंद होता है तो वह एक दवाई के रूप में काम करता है, यानी हमारी सेहत को भला चंगा रखता है, कोई बीमारी हमको आती नहीं है। लेकिन जब मन दुखता है या मन टूट जाता है तब क्या होता है? हमारी हड्डी सूखने लगती है और बहुत सारी बीमारी हमारे अंदर आने लगते हैं। जैसे कि हम लोग जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर लोग भी हमको यही समझाते हैं कि टेंशन मत लो, दुखी मत हो जाओ, ये सब हमको समझाते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी इस बातों को जानते हैं कि एक इंसान जब दुखी होते हैं, जिनका मन टूट जाता है, अधिकतर उसको बहुत सारी बीमारी आती है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, ब्लड प्रेशर लो होना, चक्कर आ जाना, हार्ट अटैक आ जाना, ये सब जब टेंशन लेते हैं तो कुछ ना कुछ बीमारी एक इंसान को आता है। इससे पहले कि ये बात कोई डॉक्टर कहे, बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है कि जो मन का आनंद है वो अच्छी औषधि है। आज ये जब हम लोग आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, तो परमेश्वर का जो कार्य हमारे ऊपर प्रकट होता है, यानी प्रभु की शांति हमारे अंदर बनी रहती है और कोई भी बीमारी हमारे ऊपर प्रबल नहीं होते हैं। इसलिए देखिए आज यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब मन टूटता है तो हड्डी सूखने लगती है, तरह तरह की कुछ ना कुछ बीमारी हमारे जीवन में आने लगते हैं। और क्या होता है, एक इंसान जब दुखी हो जाता है तो किस प्रकार उसके जीवन के अंदर कितने बीमारी आते हैं, कैसे कैसे कष्ट आते हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भजन संगीता उसका 38 अध्याय 6 से लेके 8 और 10 वचन पढ़ेंगे। मैं बहुत ही दुखी हूँ और झुक गया हूँ, दिन भर में शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूँ। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं दाऊद क्या कहता है। दाऊद पहले लाइन में बोलता है मैं बहुत दुखी हूं, उसकी वजह से मैं झुक गया हूं और मेरे शरीर में कोई भी आरोग्यता नहीं, यानी मैं पूरा बीमार हूं।
मेरे कमर में जलन है यानी दर्द है करके कहता है, और बोलता है मेरा बल घट रहा है, मुझे कमजोरी हो रही है और मेरी आंखों की रोशनी भी कम हो रही है करके, और मेरे मन में बोलते बहुत घबराहट है करके, दिल का धड़कन भी क्या हो रहा है उसका तेज हो रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब बीमारी उसके शरीर में क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले लाइन पे लिखा है वो बहुत दुखी है। यानी बाइबल हमको साफ बताती है कि जब एक इंसान दुखी होता है तो उसके शरीर में कई प्रकार के बीमारी आते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका दिल का धड़कन भी तेज हो गया, कमजोरी आ रही है, और उसको आंख की रोशनी भी उसकी कम हो रही है, उसकी कमर में दर्द हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम। वो यहाँ तक बोलता है मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, मैं पूरी तरह से बीमार होते जा रहा हूं क्योंकि मैं बहुत दुखी हो। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, डॉक्टर भी ये एडवाइस करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि डॉक्टर भी ये बोलते हैं कि चिंता मत करो, टेंशन मत लो, नहीं तो आपको बहुत बीमारी हो जाएगा, आप मर भी सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है। ये बात डॉक्टर पहले कहे, इससे पहले ही बाइबल के अंदर हमें परमेश्वर ने कहा कि सदा तुम आनंदित रहो, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि एक इंसान का खुश रहना, आनंदित रहना जरूरी है, क्योंकि एक इंसान जब आनंदित और खुश रहता है तो उसके शरीर के अंदर बीमारियां वास नहीं करती है। इसलिए पौलुस ने जैसा कहा कि सदा आनंदित रहो, अभी वो दूसरी पत्री में भी यही बात कहता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया पौलुस जूना करार को बहुत अच्छे से जानता है कि क्यों एक इंसान के जीवन के अंदर अधिक बीमारी आती है। इसलिए वो वही बातों को पढ़कर और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो नया करार में कई बार बोला है कि हमें आनंदित रहने की जरूरत है। तो आइए हम लोग उस वचन को भी पढ़ते हैं, दूसरी पत्री में कैसा लिखा हुआ, आइए उसे पढ़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिलिपियोस का 4 अध्याय 4 वचन और 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर साफ साफ कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। पौलुस जूना नियम को बहुत अच्छे से जानता था, और वो ये बात को जानता था पवित्र आत्मा में कि एक इंसान आनंदित रहना जरूरी है। इसलिए उसने कहा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं कि आनंदित रहो। और आगे लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ, विनंती तुम्हारे परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाए जाए, और परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? अपनी शांति देगा जो समझ से बिल्कुल परे है, और वो शांति हमारे हृदय, हमारे विचारों को मसीह यीशु के अंदर सुरक्षित करेगा। क्योंकि हम लोग बहुत सारे विचार करते हैं, हम लोग जब टेंशन लेते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, पति का क्या होगा, हम लोग बहुत सारे टेंशन हम लोग जीवन के अंदर लेते हैं, क्योंकि हम लोग इंसान है, बार बार बहुत टेंशन के अंदर चले जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं इस कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की नौकरी का प्रॉब्लम हुआ, बिजनेस के प्रॉब्लम्स हुए, कई लोग उस समय के अंदर अस्थिर होकर यहाँ वहां भागने लगे, टेंशन लेने लगे। टेंशन लेने की वजह से कितने लोग हार्ट अटैक से मर गए, घर बैठे बैठे वो लोग मर गए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। आज अन्य जाति टेंशन लेते हैं तो वो लोग अन्य जाति है, परमेश्वर को नहीं जानते करके वो लोग टेंशन लेते हैं, ठीक है, पर हम तो परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं। तो इसलिए वो कहता है पौलुस कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं कि आनंदित रहो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दुखी हो जाए, बीमार हो जाए, हमें हार्ट अटैक आ जाए या ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, हम मर जाए। परमेश्वर नहीं चाहता है। प्रभु जानता है कि एक इंसान का खुश रहना बहुत जरूरी है। इसलिए अगला वचन में लिखा है किसी भी बात की टेंशन मत लो करके, लेकिन हर एक तुम्हारी बात को निवेदन के साथ, विनंती के साथ, धन्यवाद के साथ तुम लोग क्या करो? प्रभु के सामने पहुंचा दो, और तुम लोग टेंशन फ्री हो जाओ। परमेश्वर तुम्हें ऐसी शांति देगा जो तुम्हारे हृदय और विचारों को क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह के अंदर सुरक्षित करेगा। क्योंकि जब हम लोग ज्यादा विचार करते हैं तो हमारे हृदय के अंदर प्रेशर बनता है। जैसे बाइबल के अंदर एक उदाहरण में देना चाहता हूं, एली याजक, जब उसको ये बात पता चला कि फलिस्ती लोगों ने परमेश्वर के संदूक को चुरा कर लेके गए, यानी छीन के लेके गए, तो उसको टेंशन हो गया। वो उस विचार की वजह से उसके हृदय पर भार आया और वो कुर्सी पर से पछाड़ कर गिर गया और उसकी गर्दन टूट गई और वो याजक वहीं पर मर गया। और बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है तो वो दुष्ट व्यक्ति, उसका नाम है नाबाल।
वो व्यक्ति जब उसको ये बात पता चला, सुबह उसकी पत्नी अबेगेल ने उसको बताया कि दाऊद राजा हमारे पूरे खानदान को मारने आने वाले थे तुम्हारे वजह से, ये बात सुनते उसको इतना टेंशन हो गया कि वो सुन्न हो गया, पत्थर जैसा हो गया, उसका बल जाता रहा और बाद में बाइबल बताती है वो मर गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल के अंदर हमें ऐसे कई सबूत मिलते हैं कि जब एक इंसान टेंशन लेता है, ज्यादा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, ज्यादा विचार करने लगता है, तो उसको कुछ ना कुछ बीमारी आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर भी जाता है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम लोग टेंशन लें। प्रभु चाहता है हमारा जो भी निवेदन है, जो भी हमारा प्रॉब्लम्स है, वो हम लोग क्या करें, प्रभु के सामने प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा, धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने रखें और हम लोग टेंशन फ्री हो जाए, ताकि परमेश्वर क्या करेगा, उसकी शांति हमारे पर दे देगा। जब हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु को अपने प्रॉब्लम्स बताएंगे तो परमेश्वर अपनी शांति देकर हमारे हृदय और हमारे विचार दोनों को क्या करेगा, मसीह यीशु के अंदर वो सुरक्षित कर देगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु नहीं चाहता है कि हमारे हृदय पर भार आए और हम लोग ज्यादा विचार करें, ये नहीं चाहता है। वो मसीह यीशु के अंदर हमारे विचारों को सुरक्षित करना चाहते हैं, हमारे हृदय को सुरक्षित करना चाहता है, ताकि हमारे साथ कुछ ऐसी घटना ना घटे जो हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे नुकसानों को लाए या बीमारी को लाए और हमारे परिवार को भी तकलीफ हो। आइए हम लोग एक और वचन पढ़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मत्ती उसका 6 अध्याय 27 और 31 वचन को पढ़ेंगे। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने साफ कहा, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? वो कोई भी नहीं है। यीशु मसीह जानता है कि एक इंसान चिंता करे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, इस विषय को लेकर तुम चिंता मत करो, क्योंकि ये चिंता अन्य जाति लोग करते हैं जो सच्चे खुदा को नहीं जानते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा, पक्षियों को देखो, पक्षियों को मैं खिलाता हूं। बोलता है जंगली सोसनों को देखो, आज है कल उसको भाड़ में झोंके जाएंगे, फिर भी मैं उनको अच्छा बनाता हूं। तो बोलता है मैं एक इंसान को, बोलता है मैं क्यों अच्छा नहीं दूंगा। इसका मतलब गारंटी है। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, तुम परमेश्वर की राज्य की और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये बातें यीशु मसीह ने गारंटी के साथ कहा कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला, यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति त्यागा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, उसको कोई कमी घटी नहीं होगा। परमेश्वर उसको हर परीक्षा में संभालते हुए एक अच्छी गवाही उसको बनाएगा, उसकी दुख को एक समय के अंदर वो दूर करके उसे खड़ा कर देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह भी नहीं चाहते हैं कि हम लोग चिंता करें। पौलुस ने जैसे कहा आत्मा की अगुवाई में कि प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, क्योंकि यहां पर हम लोग देखते हैं कि पौलुस जानता है कि आनंद जो है, खुशी जो है, एक अच्छी दवा है जो इंसान को स्वस्थ रखता है। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो करके, क्योंकि चिंता करके तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यही अनुभव हम लोग आगे जाके देखते हैं तो पतरस भी अपना अनुभव देता है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर। आइए हम लोग उस वचन को पढ़ते हैं। पहला पतरस 5वां अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बाइबल के अंदर लिखा है, पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। बाइबल के अंदर लिखा है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि प्रभु को तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर का ध्यान हमारे पर बना हुआ है। हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव हो रहे, परीक्षा हो रहे, दुख आ रहे, जो भी आ रहा है लाइफ के अंदर हमारे, वो सब परमेश्वर के ध्यान में है। इसलिए लिखा है कि सारी चिंता परमेश्वर पे डाल दो। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग प्रभु में रहते हैं लेकिन चिंता हम परमेश्वर को देते नहीं। प्रभु ने हमें यह भी कहा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो, बहुत हल्का है, सहज है, बोलता है, मन में तुम विश्राम पाओगे। कई बार हम परमेश्वर के पास आते हैं पर अपना बोझ परमेश्वर को देकर हम लोग फ्री नहीं होते हैं, टेंशन से छूटते नहीं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक आंटी बड़े बोझ लेके अपने सर पर रास्ते पर चल के जा रही थी। उनको एक ट्रक वाले ने देखा और ड्राइवर ने उन पर दया करके उनको अपने ट्रक में बिठा लिया। और कुछ घंटे ट्रैवलिंग होने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर जब देखा छोटी सी खिड़की से कि वो आंटी कहाँ क्या कर रही है करके, जब देखा तो क्या देखा कि वो आंटी ट्रक में बैठी तो है पर अपना बोझ जो है वो अपने सर पे ही रखी हुई थी।
मेरे कहने का मतलब यह है मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं लेकिन अपनी चिंता परमेश्वर को देते नहीं, अपना बोझ प्रभु को देते नहीं और अपना मन को हम लोग हल्का नहीं करते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद चाहते हैं, जो उन्होंने खुद कहा कि तुम चिंता मत करो, और सारे सेवक लोग भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमको यही बता रहे कि हम लोग चिंता ना करें, लेकिन सारी चिंता परमेश्वर पे डाल दो, क्योंकि उनको हमारा ध्यान है। प्रभु चाहता है कि हम समाधान, शांति और आनंद से रहे, ताकि हम पूरी तरह से स्वस्थ रहे, क्योंकि जब हम लोग आनंदित रहते हैं वो एक दवाई के रूप में काम करता है, जो हमको किसी भी प्रकार की शरीर के अंदर बीमारी आने नहीं देते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जरूरी है कि हम लोग आनंदित रहें। कई बार ऐसा होता है, जैसे बाइबल के अंदर लूका 10वां अध्याय 38 से अगर आप 42 तक पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, मार्था ने यीशु मसीह को घर पे बुलाया। घर पे बुलाने के बाद मार्था जाकर अपना खाना बनाने लगी किचन के अंदर जाकर, लेकिन मरियम यीशु मसीह के सामने बैठकर वचनों को सुनने लगी। और बाद में मार्था आकर यीशु मसीह को बोलते, आपको कुछ भी चिंता नहीं है कि मैं यहाँ पर अकेला काम कर रही हूं। यीशु मसीह ने उसको एक बात कहा, मार्था मार्था, तू हर बातों में चिंता करती है और तू घबराती है, पर एक उत्तम भाग है जिसको मरियम ने चुन लिया है, जिसको कोई छीन नहीं सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हम लोग इतना चिंता में जाते हैं, इतने घबराहट में जाते हैं। यीशु मसीह को हम लोग प्रार्थना करके बुला तो लेते हैं, हम लोग यीशु मसीह को हमारे जीवन में रखते हैं, लेकिन फिर भी हम अपना बोझ परमेश्वर को देते नहीं। ऊपर से हम लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर ही टेंशन में आ जाए। जैसे मार्था ने कहा कि आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं, मैं अकेला काम कर रहा हूं यहाँ पर। यानी हम लोग कुछ भी चिंता करेंगे और प्रभु को भी चिंता में डालने की वहां पर मार्था कोशिश कर रही है। मेरे कहने का मतलब यह है मेरे प्रिय भाई बहनों, आज देखो एक उत्तम भाग जो मरियम ने चुना, यानी मरियम पूरी तरह से टेंशन फ्री थी, आनंदित थी कि प्रभु मेरे साथ है, मैं जानती हूं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, हर जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, मेरे सारे प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो 5000 लोगों को खाना खिलाया था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इतना चमत्कार, इतना अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, फिर भी हम लोग आनंदित नहीं रहते, बहुत सारी बातों को लेकर टेंशन रहते हैं। हम लोग छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बात को लेकर हर बातों को हम लोग क्या करते हैं, चिंता करते हैं, टेंशन लेते हैं। इसके वजह से क्या होता है, हमारी सेहत खराब होता है। कई बार घर के अंदर भी बहुत सारे भाई बहन जिनके आपस में नहीं जमते, पति पत्नी के नहीं जमते हैं, बच्चे माँ बाप के नहीं जमते हैं, बहन बहन का नहीं जमता है, भाई भाई का नहीं जमता है। इसकी वजह से घर के अंदर ऐसे बहुत सारे तनाव रहते हैं, टेंशन रहते हैं, जिसके वजह से कोई ना कोई बीमार पड़ता है या हर कोई बीमार पड़ता है घर के अंदर। तो मैं आप सभी भाई बहनों से ये विनती करता हूं, प्रभु के दास दासियों से भी ये विनती करता हूं कि जैसा परमेश्वर का वचन में लिखा कि सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। क्यों कहता है? क्योंकि ये आनंद हमारे लिए एक औषध के रूप में, एक दवा के रूप में काम करेगा और हमें किसी प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में आने नहीं देगा। इसलिए हर एक इंसान, परिवार के जितने भी इंसान हैं, हर इंसान ये कोशिश करे कि परिवार के अंदर आप एक दूसरे को आनंद देने की, खुशी देने की कोशिश करें और टेंशन से दूर रहे, चिंताओं से दूर रहे। प्रभु सही समय पर सब कुछ आपका प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके देगा। आपके एरिया के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर, आप जहां पर रहते हो, हर जगह में ऐसे माहौल लाओ जो आनंद और खुशी का है। खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो, जिसके वजह से क्या हो, किसी को कोई बीमारी ना आए, किसी के जीवन में कोई मौत ना आए, कोई मर ना जाए। ऐसे माहौल को हम लोग को बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हम जानते हैं कि आनंद, जो खुशी है, ये एक दवा के रूप में काम करते हैं, जैसे बाइबल हमको बताते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हर जगह में जहां भी आपको अवसर मिले, आप वहां पर आनंद का, खुशी का माहौल लाइए, ताकि हर कोई व्यक्ति भले चंगे रहे और किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आनंद जो है परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है जो परमेश्वर हमें देता है, और वो इसलिए एक अच्छी औषधि बनता है, एक अच्छी दवा इसलिए बनता है क्योंकि आनंद जो है परमेश्वर देता है। तो आज आप सोचते होंगे कि परमेश्वर का आनंद हम अपने जीवन में कैसे लाए ताकि हम भले चंगे रहे। तो आइए हम लोग उसके लिए एक वचन पढ़ते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना उसका 15 अध्याय 10 और 11 वचन को हम पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा मैं पिता की आज्ञाओं को मानकर पिता के प्रेम में बना हुआ। बोलता मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि मेरा जो आनंद है वो तुम्हारे अंदर आ जाए और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इसका मतलब हम लोग को मालूम पड़ता है इस वचन के द्वारा
कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर आ जाता है और हमारा आनंद पूरा हो जाता है और फिर हम लोग आनंदित रहते, खुश रहते। इसके वजह से हमारे जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती, कोई चिंता, कोई टेंशन हमें दबा नहीं पाता है, किसी भी प्रकार की समस्या हमारे जीवन में नहीं लाता है कोई भी टेंशन। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपको परमेश्वर का आनंद को प्राप्त करना है तो जरूरी है हमें परमेश्वर के प्रेम में बनना होगा और परमेश्वर के प्रेम में बनना है तो जरूरी हम उसकी आज्ञाओं को माने, जिसके द्वारा उनकी आनंद हमारे अंदर आ जाए और हमारे जीवन के अंदर आनंद की भरपूरी हो और इस प्रकार हम लोग भले चंगे और स्वस्थ रहे, एक अच्छी गवाही रहे। आइए हम लोग एक आखिरी वचन पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भजन संगीता उसका 5वां अध्याय 11 वचन। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करे, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है, जितने लोग परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं वो सब आनंद करें और ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और जितने भी परमेश्वर के नाम के प्रेमी वो सब प्रफुल्लित हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर साफ लिखा है कि जितने परमेश्वर के नाम पर भरोसा करते हैं उन सबको आनंद करना चाहिए। हम लोग दुखी नहीं रहना चाहिए, टेंशन में, चिंता में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से हम लोग के जीवन के अंदर कई प्रकार की बीमारी आएगी और लोग जब हमें देखेंगे तो एक अच्छी गवाही हमारी नहीं रहेंगी। लोग बोलेंगे कि यीशु मसीह को मानने के बाद भी इनके जीवन के अंदर कितने टेंशन है, कितने दुख है और कितनी बीमारी है, लोग बार बार बीमार पड़ रहे। कई लोगों को मैंने देखा है जो मसीह भाई बहन है और प्रभु पे विश्वास करने वाले लोग, ऐसे कई दास दासी भी है, बहुत चिंता करते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं, जिसके वजह से उनके जीवन के अंदर बहुत सारी बीमारी आती है। इसके वजह से उनकी एक अच्छी गवाही नहीं रहती है। लोग जब उनको देखते हैं तो प्रभु का भी नाम खराब होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह हमारा सारा बोझ लेना चाहता है। वहां पर साफ लिखा हुआ है, सब बोझ से हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दे रहा हूं, सब बोझ मैं ले रहा हूं। इसलिए वहां पर पतरस ने भी कहा, अपना सारा चिंता प्रभु पर डाल दो, क्योंकि उनको तुम्हारी चिंता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार ऐसा होता है, एक उदाहरण के तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि आप सोचिए, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। एक अंकल एक बड़ा सा पेटी लेकर 3 माला चढ़ने को जा रहा है, तो वहां पर एक जवान व्यक्ति मिलता है और वो अंकल उस जवान व्यक्ति से कहता है कि बेटा जरा ये बक्सा जो है, ये जो पेटी जो है, मेरे सर पर थोड़ा रखने के लिए मदद कर दो। वो जो जवान लड़का है वो उस अंकल से कहता है, अंकल ये मैं आपको 3रे माले तक मैं पहुंचा के दे देता हूं, क्योंकि मैं भी वहीं पर रहता हूं, उसी फ्लोर पे रहता, तो मैं आपको पहुंचा के दे देता हूं। लेकिन वो अंकल क्या करते हैं, बोलते नहीं बेटा आप मेरे ही सर पे उसे दे दो। तो वो बोलते नहीं अंकल मैं उठा लूंगा, क्योंकि मैं जवान हूं, मेरे शरीर में शक्ति है। तो अंकल बोलते अच्छा ठीक है, तुम्हारा भी नहीं मेरा भी नहीं, आधा एक साइड से मैं पकड़ लेता हूं, बेटा एक साइड से तू पकड़ ले। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह भाई बहन जो होते हैं और कई दास दासी ऐसे होते हैं, परमेश्वर का अपना बोझ देना नहीं चाहते और दे भी दिए तो थोड़ा सा दे देते और आधा क्या कर लेते, खुद पकड़ लेते। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में चिंता है, टेंशन क्यों रहता है, क्योंकि हम अपना बोझ परमेश्वर को देना ही नहीं चाहते। जब आप आपका बोझ किसी को दे देंगे, यानी परमेश्वर को दे देंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे और आपको कोई बीमारी नहीं आएगा। जैसा उस जवान ने कहा कि मैं इसे आसानी से उठा सकता हूं, क्योंकि उसके शरीर में ताकत है, पर उस बूढ़ा इंसान के अंदर, उस अंकल के अंदर शरीर में ताकत नहीं है। वैसे यीशु मसीह में वो सामर्थ्य है कि वो हमारा सारा बोझ को उठा सकता है, हमारी सारी समस्या को वो सॉल्व करके हमारे प्रॉब्लम दे सकता है। तो फिर क्यों नहीं हम लोग हमारे बोझ को पूरी तरह से परमेश्वर को देते नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे यही विनती करूंगा कि सारे बोझ प्रभु को दे दीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए और खुश रहिए, आनंदित रहिए और दूसरों को भी आनंदित कीजिए, खुश कीजिए, क्योंकि खुशी का माहौल जहां पर होता है वहां पर लोग भले चंगे रहते हैं। घर में अगर एक व्यक्ति टेंशन में रहे तो उनको देखकर सभी को टेंशन होता है और सभी को फिर कुछ ना कुछ बीमारी आने लगती है और अशांति की वजह से शैतान भी हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे कार्य करते हैं। मैं चाहता हूं, परमेश्वर का वचन ये चाहता है, प्रभु ये चाहता है कि आप आनंदित हो और दूसरों को भी आनंदित करो। जैसे कि बाइबल के अंदर लिखा है, एक बार एक विधवा का एक लौता बेटा मर गया और उसकी अर्थी जा रही थी, लोग रोते पीटते वहां से जा रहे थे और दूसरी जो टीम है, यीशु मसीह की जो टीम है, वहां से आ रहे थे। ये जो टीम है यीशु मसीह की, वो जो दुखी टीम के साथ जब मिल गए, यीशु मसीह ने उस मुर्दे को, जो उस विधवा स्त्री का बेटा था, उसको जब जिला दिया
तो यीशु मसीह का जो आनंद था और यीशु मसीह के जो ग्रुप में आनंद थे, और ये जो सामने वाले जो दुखी ग्रुप थे उनको भी परमेश्वर ने क्या किया, आनंद में लेके आया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग ऐसा जीवन जिए कि हम लोग खुद प्रभु के आनंद में भरपूर रहे, भले चंगे रहे, हमारी एक अच्छी गवाही हो, और हम भी दूसरों को भी ऐसी खुशी आनंद दे कि वो भी खुश हो जाए, आनंदित हो जाए, और उनके जीवन में भी कोई भी दुख टेंशन ना रहे और वो भी बीमार ना पड़े। उनके जीवन में प्रभु का अनुभव आए, आनंद का अनुभव आए, परमेश्वर की खुशी उनके अंदर भी आए और वो भी प्रभु की महिमा करे। ऐसा जीवन हम लोग को जीना चाहिए। चाहे आप घर पे हो, चाहे आप आपके ऑफिस में हो, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या आप आपके एरिया में हो, हर जगह में प्रभु की आनंद जो आपके अंदर प्रभु ने दिया है वो सबको दो और सभी को खुश रखो, ताकि शैतान हमारे जीवन में कार्य करके हमें टेंशन दुख देकर हम लोग को परमेश्वर से दूर ना करे, और परमेश्वर के लिए एक अच्छी गवाही के रूप में खड़ा करने के लिए वो रोके नहीं और हमें बीमार करके हमारी गवाही को खराब ना करे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो और सबको आनंदित करो। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको आशीष करे। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। खुदावन यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, महान ईश्वर, जितने भी भाई बहन आपके दास दासी इस वचनों को सुने हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा जो आपका वचन लॉर्ड परमेश्वर आज जो बोए गए हैं, लॉर्ड सबके जीवन के अंदर कार्य करे और सभी दुखी और जो चिंतित पड़े हुए लोग हैं प्रभु, सबको प्रभु ये वचन आनंदित करे। परमेश्वर, आनंद एक अच्छी औषधि है, एक अच्छी दवा है प्रभु, और आनंद आपकी ओर से हमें मिली जाती है प्रभु। परमेश्वर, जब हम आपकी आज्ञाओं को मानते हैं तो आपका आनंद हमारे अंदर आता है, और परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर प्रभु आपकी आनंद की भरपूरी होती है। इसलिए मैं विनती करता हूं, महान ईश्वर, सबके जीवन में कार्य करना और आपके आनंद से भरना प्रभु। इस वक्त कोई बीमार अपाए जाए, शैतान जादूटोने से पीड़ित है, उन्हें भी यीशु के नाम में चंगाई करे लॉर्ड। कोई बांझ बहन है, उनके बंधकों को खोलिए और सबको आपके समाधान और शांति से भरिए प्रभु। आज से कोई भी प्रभु दुखी और चिंतित होकर प्रभु बीमार ना पड़े, पर आनंदित होकर प्रभु स्वस्थ रहे, ऐसा विनती करते हैं प्रभु। आपने किए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा और हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बहुत आशीष करे।